हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल सुशांत चेस वाइस में। आज हम चल रहे हैं अपने सेकंड लेसन पर किंग एंड पॉन एंड गेम के क्रैश कोर्स का, और लेसन है एक्टिव किंग के ऊपर, यानी कि जो किंग आगे रहता है उसके ऊपर। तो किंग एडवांस होने के क्या फायदे हैं और किंग को एडवांस कैसे करना चाहिए। तो पहला पोजीशन थोड़ा थियोरेटिकल है, इसमें हम समझेंगे कि किंग को कैसे आगे लाते हैं, और दूसरा जो पोजीशन है बाकी तीनों एक्चुअल गेम में से आए हुए पोजीशंस है। तो हर लेसन में मैं कोशिश कर रहा हूं कि एटलीस्ट 4 पोजीशंस हो। तो सबसे पहले ये पोजीशन है व्हाइट टू प्ले। देखने में लगता है व्हाइट तो इजीली जीतना चाहिए, लेकिन अगर KD2 या KC2 करके C5 पे आने चाहिए। देखिए KE6, KD3, KD5, और आप देख सकते हो कि किंग जो है ऊपर तक पहुंच ही नहीं पा रहा है और जो गेम है ड्रॉन हो जाएगा। काफी लोग KC2, KE6, KC3, KD5, KD3 इस तरह से ऑपोजिशन लेना चाहते हैं, पर जैसे मैंने आपको बताया था कि KC6, KC4 किंग और पॉन जब साथ में हो तब ऑपोजिशन का फायदा सिर्फ ये पोजीशन 6th रैंक पे होने से ही मिलता है, अदरवाइज नहीं मिल पाता है। और यहाँ पे देखिए KB6 के बाद ये पोजीशन अभी भी ड्रॉन ही है। तो इसका मतलब व्हाइट का किंग जो है पॉन के ऊपर पहुंचना बहुत जरूरी है, तो ही व्हाइट का विन होगा। और उसके लिए एक ही तरीका है, देखिए KC2, KE6, KB3, KD5, KF4, KC6, KF5। देखिए साइड से आते हुए व्हाइट किंग जो है पॉन के आगे निकल गया, और अब जो भी कुछ करे ब्लैक किंग B5 पर तो आएगा ही, बस थोड़ा सा केयरफुल होना है। अगर यहाँ पे KC7 करे तो हम KB5 करेंगे, तो KB7 में जो पहला पोजीशन था फर्स्ट लेसन का वो आ जाएगा, जो कि ड्रॉन है व्हाइट टू प्ले से। और KC7 को व्हाइट KA6 करेगा, किंग 6th रैंक पहुंचते ही पोजीशन विनिंग हो जाता है। और अगर KB7 करता ब्लैक तो KB5, अब व्हाइट को अपोजिशन मिला। बस नाइट पॉन में एक ट्रिक होता है, वो भी आपको बता देता हूं। किंग A7, KC6, KB8, KB6, किंग A8, B5 आता है। जब ये पोजीशन व्हाइट टू प्ले है तो हमेशा याद रखें, नाइट पॉन केस में किंग को हमेशा रूक 5 पे लेना है, नहीं तो ड्रॉइंग का चांस बनता है। KC6 को देखिए KA7 होता है, और यहाँ पे KC7 को KA8, अब B6 नहीं कर सकते क्योंकि स्टेलमेट है। तो यानी कि यही पोजीशन अब रिपीट करना पड़ेगा, और फिर व्हाइट को KA6, KA8 और उसको B6 करके ऑपोजिशन लेना पड़ेगा। इसमें किंग जो है बाहर के साइड में हम फोर्स करते हैं ताकि अंदर स्टेलमेट ना हो। तो ये स्पेशल केस है नाइट पॉन के लिए, हमें ये याद रखना है। चलिए अब चलते हैं सेकंड पोजीशन पर। अब चलते हैं सेकंड पोजीशन पर। देखिए ब्लैक है पॉन अप, और पोजीशन है ब्लैक टू प्ले भी। ब्लैक का किंग सिर्फ एडवांस होने की वजह से इस केस में ब्लैक जो है जीत पा रहा है, और ऊपर से पॉन्स पीछे भी है। तो यानी कि इसमें क्या है, रूक पॉन वर्सेस रूक एंड नाइट पॉन है। तो बहुत ही केयरफुली ब्लैक को पॉन अप पोजीशन लाना है, नहीं तो ड्रॉन पोजीशन पॉन अप आ जाएगा। तो पहले इसमें ब्लैक जो है अपने किंग को इंप्रूव करेगा। ये एग्जैक्टली है गेम पोजीशन। देखिए ब्लैक ने क्या किया, ब्लैक खेलता है KG4, उसको KG2, उसको KH4। पॉन मूव करने से पहले व्हाइट के किंग पोजीशन को फिक्स करना जरूरी है, ताकि पता चले कि पॉन्स को किस तरह से मूव करते हुए हमें किस पोजीशन में मूव वेस्ट करना है। तो अभी दो ऑप्शन है, KF2 या KG1। KG1 को KH3, उसको देखिए KH1 फोर्स। और अब हमें क्या चाहिए, जब G3 पर पॉन आएगा तो HG का पोजीशन में हमें चाहिए कि वहां पे व्हाइट का किंग जो है H1 पर हो, ये हमें देखना जरूरी है। H5, KG1, H4, KH1। और अब हमें डिसाइड करना है कि इस पॉन को हमें कितने मूव्स में याद आना है। दो ऑप्शन है कि G6, G5, G4, G3 4 मूव्स में लाए, या तो 3 मूव्स में लाए, G5, G4, G3। तो जिसमें भी ओपोनेंट का किंग H1 पे रहेगा वो चाहिए हमें। और यहां पे करेगा ब्लैक G5, ताकि देखिए KG1 को G4, KH1 को G3। तो ये टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, अगर डायरेक्ट KG1 करे तो भी G2, किंग F2 पे आना पड़ेगा, और H takes G के बाद भी KG1 करे तो भी G2, किंग F2 को KH2, और ब्लैक विन हो जाएगा। तो इसके लिए पहले किंग को आगे लाना जरूरी था। गेम में ब्लैक ने किंग
H2 खेला, और एक वेरिएशन रहता है कि अगर यहाँ पे व्हाइट H3 करे तो क्या, इसमें तो देखिए G5 H5 G4 बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, क्योंकि Hg के G4 के बाद रूक पॉन बचेगा, और अगर हम 5th रैंक पे पासर को रखे तो KH2 के बाद भी गेम ड्रॉ होगा। तो यहाँ पे फिर से पहले किंग इंप्रूव करना पड़ेगा। तो देखिए किंग G5, KG3, किंग F5, किंग F3, उसको G6, KG3 और अब G5। तो अब यहाँ पे आइडिया क्या बन के आ रहा है, जैसे ही किंग F3 आएगा तो H5, और अब किंग G3 करते ही किंग को E4 से एंट्री मिलेगा, H4 को ऑफ कोर्स ब्लैक G4 करेगा, और इसमें जो है ब्लैक का पोजीशन विनिंग हो गया। तो KF2 पे चलते हैं, KF2 को KH3, उसको KG1, H5, KH1, H4, KG1। अब आप इसमें देखो पिछले बार किंग H1 पे था और सेम पोजीशन में अब किंग G1 पर है, यानी कि इस बार होगा G6। हमको 4 मूव में G3 पहुंचना है जब व्हाइट किंग H1 पे होगा। तो देखिए KH1 G5, KG1 G4, KH1 G3। इस टाइप के एंड गेम्स को कम से कम 2-3 बार करके देखिए बोर्ड पे, और कुछ महीनों बाद फिर से जरूर ट्राई करें, तो कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और एग्जैक्ट पोजीशंस भी याद रहेंगे। अब चलते थर्ड पोजीशन पर। इसमें भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक किंग एंड पॉन एंड गेम का। देखिए रूक पॉन्स होने की वजह से जो है व्हाइट का विन इतना इजी नहीं है, देखने में लगता है कैसे भी A7 को ले लो और बस विन हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही मेथड काम करता है। सबसे पहले नॉर्मल देखते हैं, काफी लोग KE7 D7 करते हुए पॉन ले लेंगे। तो KE7 ब्लैक करता है KC3, KD7, KD4, KC6, और यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि किंग B7 और A7 पॉन तो चला जाएगा, लेकिन ब्लैक करता है KE5। कुछ लोग इसको नाइट्स ऑपोजिशन भी कहते हैं, पर वो टर्म इतना सही नहीं है। KB7, KD6 और किंग टेक्स A7 करते ही जो है ब्लैक किंग C7 पर पहुंच जाता है। और जैसे कि मैंने काफी एंड गेम्स में पहले सीखा है, रूक पॉन में ये 2 स्क्वायर्स जो होते हैं की स्क्वायर्स होते हैं। अगर व्हाइट किंग इन 2 स्क्वायर्स पे नहीं आ सके तो ये पोजीशन देखिए अब ड्रॉन हो गया, व्हाइट का किंग फंस गया, स्टेलमेट हो जाएगा। किंग 8 को 2 मेथड है, एक तो KC8 या दूसरा KB6 A7 KC7, और व्हाइट पर ही स्टेलमेट हो गया। तो इस पोजीशन में हम जो टेक्निक सीखने जा रहे हैं उसको शोल्डरिंग कहते हैं। और किंग के लिए और एक इंपॉर्टेंट रूल है कि किंग एक स्क्वायर पे अगर जाना चाहे तो अलग अलग तरह से उतने ही मूव्स में पहुंचता है। जैसे कि इस पॉन तक पहुंचने के लिए 1 2 3 4 5 ये एक रूट है, दूसरा रूट है देखिए 1 2 3 4 5। तो इस रूट से व्हाइट आएगा, उसका अपोनेंट के किंग को ब्लॉक कर देगा। इस मेथड को शोल्डरिंग या शोल्डर चार्जिंग कहते हैं। तो देखिए KE6, KC3, KD5। इस किंग को अब हम क्या कर रहे हैं, इस साइड से अब आने नहीं कर रहे, और पीछे से आना मोस्टली पॉसिबल नहीं होता है, यहाँ तो रूक पॉन ही है। तो देखिए KB4, KC6, KA5, KB7, KB5, KA7, KC6, KB8। एक मूव पीछे रह गया ब्लैक किंग पिछले पोजीशन के कंपैरिजन में। अब KB6 को A7 और पॉन का क्वीन होगा। सेम इस पोजीशन में अगर KD3 करे तो भी आप देख सकते हो, फिर से KC6, और इस पोजीशन में किंग का E5 E6 या E7 या E8 इन स्क्वायर्स पे होना जरूरी था। तो अब देखिए पहुंच नहीं पाएगा। KD4, KB7, KD5, KA7, KC6, KB8, KB6 और A7, और यहाँ पे भी व्हाइट का जो पॉन है क्वीन हो जाता है। तो ये टेक्निक्स बहुत यूजफुल है, ये सारे गेम्स पोजीशन में से हुए एग्जांपल्स है। अब चलते हैं हमारे आज के लास्ट पोजीशन पर। ये भी है गेम पोजीशन, सेम टेक्निक है पिछले पोजीशन की तरह है, पर इस बार नाइट पॉन है ब्लैक के पास। तो देखते हैं व्हाइट ने क्या करना चाहिए। इस बार व्हाइट के पास 2 मेथड्स है। पहला तो देखिए KG4 करना जरूरी है। KG4 खेला उसने, उसको ब्लैक ने खेला KF6, और यहाँ पे मुझे जो टेक्निक पसंद है वो है सिंपल किंग H5 करना, और उसके बाद देखिए किंग F5 को G3, सिंपली F4 का स्क्वायर ले रहे हैं और अब वेट कर रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है, ब्लैक किंग को बस पुश करते जाना है, G6 करेगा तो जस्ट किंग H6, किंग F6
और यहाँ पे दो तरीके हैं, एक तो G4 करके हम G पॉन को फोर्सिबली ले सकते हैं। देखिए KF7 को G5 G6 का पॉन चला जाएगा और G5 को किंग H5 और H3 दोनों में ही G पॉन चला जाएगा। दो पॉन अप रहेंगे तो पोजीशन इजीली विनिंग होगा। गेम में व्हाइट ने जो है दूसरा मेथड यूज किया, उसने खेला H4 किंग G6 H5 किंग H6 और उसको किंग H4 अलग टेक्निक यूज कर रहा है। देखिए G6 करने से HG KG6 KG4 और अपोजिशन मिल जाएगा तो व्हाइट विनिंग होगा। KH7 फोर्स्ड और फिर से किंग को इंप्रूव किया KG5 किंग G8 किंग G6 किंग H8 उसको H6। अब H पॉन G पॉन्स के लिए ट्रेड होगा और पीछे नाइट पॉन बचेगा तो किंग 6th रैंक पे तो इजीली विन होगा। ब्लैक ने लास्ट ट्राई किया KG8 ताकि स्टेलमेट हो सके HG के बाद, तो व्हाइट ने खेला G4 G3 भी कर सकता था। अब आप देख सकते हो G टेक्स H6 किंग H6 किंग H8 KG6 KG8 G5 और व्हाइट को अपोजिशन मिल गया किंग H8 को किंग F7 और पॉन फोर्सफुली क्वीन हो जाएगा। तो सारे पोजीशंस जो थे किंग के एडवांस प्लेसिंग के ऊपर थे, किस तरह से किंग को इंप्रूव करते हैं, तो हमारा टेक्निक इससे डेफिनेटली इंप्रूव होगा। आपको ये लेसन्स कैसे लगे मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर योर टाइम।